हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। जो वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट हमारी, सबसे पहले ट्रिक को समझेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, जैसा कि जो हमारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहली बात तो हमें ए टू जेड जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, ए टू जेड उन लेटर्स को हमें कौन सा लेटर्स किस नंबर पर आता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें, जैसे हमने बात कर ली टी की, तो टी किस नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अगर हम बात करें आर की तो आर हमारा किस नंबर पे आता है, 18 पे। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं एक्स की। एक्स किस नंबर पे आता है, एक्स 24 पे। वाई किस नंबर पे आता है, 25 पे। अगर हम बात करें के की तो के किस नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। एल किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो इसी प्रकार जो भी हमारे ए टू जेड लेटर्स हैं वो हमको पता होना चाहिए कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। अगर हमको लेटर्स नहीं पता होंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चंस, जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो ए टू जेड लेटर्स हैं उनका जो डिजिट है वो हमें पता होना चाहिए। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ट्रिक है हमारी, जैसे हम ए टू जेड लेटर्स जो लिखते हैं उसमें कौन सा हमारा राइट साइड होता है और कौन सा लेफ़्ट साइड होता है। तो सबसे पहले राइट और लेफ़्ट को समझेंगे। जैसे ए टू जेड, तो ए से लेके जो हमारा ए हो गया, बी हो गया, इस प्रकार डॉट डॉट हमारा जेड तक हम लेटर्स पढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं, तो इधर से हम जब इधर साइड चलते हैं तो ये हमारा जो क्रम होता है ये हमारा क्रम कहलाता है राइट। क्या राइट टू, हम सॉरी लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। लेकिन जब हम जेड से चलते हैं ए की तरफ तो ये हमारा जो सीक्वेंस होता है वो कहलाता है राइट टू लेफ़्ट। तो इधर से चलते हैं तो ये राइट हो गया, इधर से आते हैं तो ये राइट हो गया। तो इस प्रकार समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा हमारा बाएं, बाएं की अगर हम बात करेंगे तो जो भी लेटर्स की स्टार्टिंग होती है वो बाएं से होती है। और लेटर्स का जो अंत होता है अगर उधर से बात करेंगे तो उधर से हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो दाएं से होगी। यानी दाएं से हम इस तरफ बढ़ते हैं और बाएं से हम इधर को बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है लेटर्स को समझने का। तो जब भी हम बाएं से बात करेंगे तो आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए से होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम दाएं से बात कर लेते तो दाएं से स्टार्टिंग कहाँ से होती, जेड से स्टार्टिंग होती। तो ये याद होना चाहिए। राइट की बात की जाएगी तो हम जेड से स्टार्टिंग करेंगे, अगर लेफ़्ट की बात की जाएगी तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। चलिए ट्रिक क्या है, बाएँ से बाएँ अगर सेम पोजिशंस होगी, यानी कि राइट टू लेफ़्ट सेम पोजीशंस, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा सेम पोजीशंस। लेकिन अगर पोजीशंस लेफ़्ट टू राइट है यानी कि अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अपोजिट में जो होता है क्या, अपोजिट में पोजीशंस अगर अपोजिट में है तो हम प्लस करते हैं और अगर सेम होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ट्रिक है, जिसके थ्रू हम अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द 7 लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8 क्या होता है, बाएं को हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ़्ट कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, राइट, ये गलत लिखा हुआ है, लेफ़्ट कहते हैं। अक्षर के दाएं, दाएं को हम क्या कहते हैं, राइट। राइट हमारा हैंड क्या होता है, दाहिना होता है, राइट। से साथ हुआ अक्षर कौन सा होगा, तो 7 लेटर हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है बाएं, यानी कि जो बाएं यानी कि लेटर कौन सा है, बायां लेटर आपका होगा 8 और बाएं स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ए से स्टार्टिंग होगी, जेड। तो बायां लेटर आपका 8 है
और आपसे क्या कह रहा है, दायां यानी कि राइट जो लेटर्स है वो क्या है 7। तो आपको पता है अपोजिट है, लेफ़्ट टू राइट अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या फॉर्मूला क्या ट्रिक थी, अपोजिट में ट्रिक थी कि जो भी अपोजिट होंगी तो उनको डिजिट को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 8 और 7 को ऐड करने पर कितना आएगा 15 आएगा। और ए टू जेड के सीक्वेंस में हमारा जो 15 है उसमें कौन सा लेटर आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओ लेटर जो है 15 नंबर पे आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ओ हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ट्रिक भी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड द 11 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11 अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या बताना है, अगर पोजीशन जो भी स्टार्टिंग पोजीशंस होंगी उधर से ही हम आंसर को क्या करेंगे, राइट आंसर चूज़ करेंगे। यहाँ पे पोजीशंस बाएं है तो स्टार्टिंग बाएं से करेंगे, अगर यहाँ पे पोजीशंस दाएं से होती तो स्टार्टिंग इधर से दाएं से करते। तो डिपेंड करेगा फर्स्ट पोजीशन जिधर से होगी हम उधर से ही क्या करेंगे, लेटर्स की काउंटिंग करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिधर से हमारा पोजीशंस होंगी उधर से ही हम काउंट करेंगे लेटर्स को। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, बाएं का मतलब लेफ़्ट, बाएं का मतलब क्या है लेफ़्ट, तो बाएं का मतलब लेफ़्ट होता है। तो लेफ़्ट साइड क्या है 21 लेटर, उसके बाद बाएं साइड 11 लेटर, यानी लेफ़्ट साइड हमारा 11 लेटर। तो आपको पता है बाएं साइड की हम किधर से काउंटिंग करेंगे, ए से जेड की साइड काउंटिंग करेंगे। तो आपको पता है बाएं बाएं की बात की जा रही है, बाएं से 21 और बाएं से 11। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं और 11 अक्षर। तो आपको पता है जब सेम पोजीशंस होती है तो क्या करते हैं 21 में 11 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने पर कितना आएगा हमारा 10 आएगा। जब पोजीशन सेम होती है तो फॉर्मूला ट्रिक क्या होती है, हम माइनस करते हैं तो आपको पता है 10 आएगा। तो ए से जेड की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको पता है 10 नंबर पे ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं तो 10 नंबर पे क्या आता है जे आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पोजीशंस चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बायां दिया है तो हम इसको कर देते हैं राइट यानी कि दायां, इसको भी हम क्या कर देंगे राइट कर देंगे। चलिए अब इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। 21 में हम क्या करेंगे 11 को माइनस करने पर हमारा 10 आता है। तो आपको पता है अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम बाएं, जब क्वेश्चन हमारा बायां था तो हम क्या कर रहे थे ए से जेड की तरफ चल रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो आपको पता है राइट साइड से, इसका मतलब है हम जेड की तरफ से क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, जब हमारा आंसर लेफ़्ट से था तो हम बोलेंगे हमारा आंसर जे आएगा। लेकिन अब आंसर हमारा राइट साइड से है तो हम आंसर क्या बोलेंगे, तो जे का हम अपोजिट करेंगे। जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट क्यों होता है, तो अगर हमारी पोजीशंस अपोजिट है तो हमारा आंसर भी अपोजिट हो जाएगा। तो जे का अपोजिट क्यों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देना है, जब भी ए से हम जेड की तरफ चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी लेटर्स होता है, जैसे हमारा 12 नंबर पे एल आता है तो हम 12 लेंगे। लेकिन अगर यही हमारा क्वेश्चंस अगर चेंज हो जाता, राइट से लेफ़्ट हो जाता, तो हम 11 का अपोजिट कर देते, यानी कि 12 का अपोजिट, यानी एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है। तो ओ को कितने नंबर पे आता है 15, तो ओ हो जाता। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, फाइंड दी 5 लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चंस में राइट की बात की गई है, इसका मतलब हम जेड से काउंट करेंगे ए की तरफ। चलिए राइट हमारा क्या है, लेटर 10 है, और फिर से राइट हमारा क्या है 5 है। तो आपको पता है जब सेम पोजीशंस होती है तो हम क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे 5, तो आंसर क्या आएगा
आपको पता है 5 आएगा। और 5 नंबर पे क्या आता है हमारा, 5 नंबर पे आप सभी को पता है 5 नंबर पे हमारा ई आता है। क्या आता है, ई आता है। लेकिन ई हमारा 5 नंबर पे आता है, तो अगर हम इस साइड से चलते हैं तो ई हमारा आएगा। लेकिन हम चल किधर से रहे हैं, हम चल जेड से रहे हैं, तो हमारा ई जो है आंसर नहीं होगा। हम जेड से चल रहे हैं तो ई का अपोजिट हम करते हैं तो क्या होता है, वी होता है। और हम चल के किधर से रहे हैं, अपोजिट से चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी। तो 5 का अपोजिट यानी कि ई का अपोजिट वी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें पोजीशंस ध्यान देनी है। अगर हम दाएं से चलेंगे तो हमें दाएं ओर से काउंट करेंगे, अगर यहाँ स्टार्टिंग बाएं से होती है तो हम बाएं ओर से काउंट करते हैं। डिपेंड करता है हमारा स्टार्टिंग का पोजीशन, स्टार्टिंग की पोजीशन, जो भी स्टार्टिंग की पोजीशंस होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम लेटर्स को काउंट करेंगे। चलिए, आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होंगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।